आज हम बात कर रहे हैं कि भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सफल बनाने के लिए कुछ सुझाव जो हैं, यानी सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ कस्टमर जो कोऑपरेटिव है, उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार हम इन जो उपभोक्ता भंडार जो सहकारी भंडार है इनको कैसे सफल बना सकते हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले जो इसमें है कि विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, यानी उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के जो वस्तुओं को एकत्रित करने की योजना करनी चाहिए, जिससे उपभोक्ता को सभी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, एक स्थान पर प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब कोई किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, तो आदमी अन्यत्र दूसरी जगह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, वहीं उसको सारी सुविधाएं। तो ठीक उसी प्रकार जो ये विभिन्न वस्तुओं का इनको संग्रहण यानी इकट्ठा करना आवश्यक है। थोक माल खरीदना, इस प्रकार के जो भंडार है, यानी जो सहकारी जो भंडार है, उपभोक्ता संस्थाओं को थोक में माल खरीदना चाहिए, यानी ज़्यादा माल मात्रा में खरीदेंगे तो इसकी लागत भी कम आएगी और इनको प्रॉफिट भी रहेगा। जो प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, प्रोसेसिंग की कि उपभोक्ता भंडारों के वस्तुओं को प्रोसेसिंग की व्यवस्था, जैसे तेल निकालना, गेहूँ पीसना आदि की जो क्रियाएं हैं को व्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कहीं बाहर पिसवा रहे हैं, बाहर कहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसकी लागत है जो बढ़ जाती है लाने ले जाने और इनमें। तो इसको जो एक प्रोसेस व्यवस्था है वहीं है, उसको करनी आवश्यक है। आयात लाइसेंस से प्राथमिकता, लाइसेंस में प्राथमिकता की बात करें कि आयात लाइसेंस देते समय सरकार को जो उपभोक्ता भंडारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी जो सहकारी जो भंडार है उनको गवर्नमेंट को जो प्राथमिकता पे रखना जरूरी है। उचित उधार नीति की बात करें, केवल संस्थागत उपभोक्ता भंडारों को तथा अपने सदस्यों को ही उधार की सुविधाएं देनी चाहिए। यह सुविधा उसी समय प्रदान की जानी चाहिए जब भंडार तथा नियोजक के मध्य सदस्यों का वेतन से उधार की रकम काटने के संबंध में पारित समझौता हो गया हो। यानी अगर हमने उधार दे दिया तो निश्चित ही उपभोक्ता भंडार है जो वो गर्त में चला जाएगा, क्योंकि उधारी का पैसा जल्दी से वापस नहीं आता। तो इनको इसी शर्त पर उधारी दी जाएगी, जिस दिन वेतन मिलेगा उस वेतन में से ये आपकी ये तनख्वाह में से ये पैसा जो काट लिया जाएगा, काट कर ही भुगतान किया जाएगा। क्रियाओं के अनुसार लाभ की बात करें, उपभोक्ता भंडार द्वारा सदस्यों को खरीद की मात्रा के आधार पर ही लाभांश देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यानी जो जितना खरीदेगा माल उतना उसको प्रॉफिट वाली बात, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल वहीं से खरीदना पसंद करेंगे। उचित क्रय एवं मूल्य नीति की बात करें तो समस्त जो भंडारों के लिए एक उपयुक्त और क्रय मूल्य नीति निर्धारित की जानी आवश्यकता है। जो उपयुक्त जो क्रय नीति हो उसका पालन करना सुनिश्चित हो। गृह सुपुर्दगी की बात करें कि बिक्री बढ़ाने के लिए सदस्यों के घरों पर माल सुपुर्दगी देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यानी जितने भी उसमें जो सदस्य हैं उनको उनकी जो लिस्ट जो वो माल है उसको अपने घर पहुंचाने के लिए भी उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग अधिक से अधिक उससे जुड़ें। उत्तम किस्म की बात करें, भंडारों को माल की अच्छी किस्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो उपभोक्ता जो सहकारी भंडार है इनमें जो क्वालिटी है, क्वालिटी पर भी विशेष जोर देना चाहिए, जिससे क्या है कि जिस वस्तुओं की अच्छी क्वालिटी किस्म होगी तो निश्चित ही उपभोक्ता जो है उसे क्रय करने के लिए प्रेरित रहेंगे। अप्रत्यक्ष क्रय की बात करते हैं कि उपभोक्ता भंडार को उत्पादन को तथा व्यापारियों से थोक में माल खरीदने का प्रबंध करना चाहिए। यानी जो माल क्रय कर रहे हैं वो थोक में क्रय करना चाहिए। सिद्धांतों का ज्ञान, उपभोक्ता भंडारों के सदस्यों को उपभोक्ता सहकारिता के सिद्धांत, यानी सब एक के लिए और एक सब के लिए की बात करें, व्यवहारों के पूर्ण रूप से अवगत कराना आवश्यक है, जिससे वे अपने भंडार के संचालन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी नॉलेज जो है उनको होना आवश्यक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करें, समय समय पर संचालक मंडल के जो सदस्यों के लिए ये आवश्यक है कि उन्हें ट्रेनिंग देकर उन्हें नवाचार इनोवेशन जो भी होता है उसे अवगत कराएं। उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो। इस प्रकार का अनुभव रहने पर ही वे अपने सदस्यों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो दूसरों का विश्वास जीतने में सफल नहीं होंगे। तो ऐसे ही उनको समय समय पर जो व्यावसायिक ट्रेनिंग्स हैं उनको देते ना चाहिए। दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं। संचालक मंडल को चाहिए कि वे केवल एक विस्तृत नीति निर्धारण कर दे, उसे भंडार के
दैनिक जो कार्यों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनमें कहीं नहीं उनको जो नीति निर्धारण करनी है कर लें भविष्य के लिए। कुशल प्रबंधक की बात करते हैं कि सहकारी समितियों के संघ को कुशल प्रबंधकों की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन की बात है। बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रेता कर्मचारियों को उनके द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक जो विक्रय करते हैं उस पर कमीशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम पे रख लिया और महीने की तनख्वाह दे दी, उसे उसके जो उत्पादन और बिक्री को अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें एक सीमा के बाद जो भी काम किया जाता है उस पर अतिरिक्त उन्हें कमीशन देना चाहिए। कार्य की स्वतंत्रता है की बात करें, प्रबंधकों को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करने का पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो नीति के अनुसार उन्हें कार्य करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उचित निरीक्षण और जांच की व्यवस्था की बात करें तो निरीक्षण जांच की उचित विधि अपनाई जानी चाहिए। जो सुपरविजन का कार्य है वो उच्च अधिकारियों द्वारा निश्चित जो समय सीमा है उसी के अंतर करना और उचित विधि द्वारा। ऐसा नहीं है उसमें भाई भतीजावाद कहीं लागू हो जाए तो वो सही जांच और निरीक्षण करना संभव नहीं होगा। उचित लेखांकन और अंकेक्षण की विधि की बात करें, ठीक ठाक हिसाब रखने के लिए अंकेक्षण के महत्व पर विशेष जो ऑडिटिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए और जो लेखा विधि है उसका भी ज्ञान दोहरा लेखा प्रदर्शित रख रहे हैं कि जो विधि से जो काम करना चाहिए वो उसका उचित लेखांकन का ज्ञान आवश्यक है।